इस समय कानपुर देहात में स्वतंत्र भारत कार्यालय में मौजूद हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले समाजसेवी जनपद के दूसरे अन्ना हजारे मोहन कुमार। देखते हैं अंजनी जी क्या कहते हैं। जी अंजनी पांडे जी, इनके इस अभियान के विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का एक पैमाना निश्चित होना चाहिए और भ्रष्टाचार क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगा देना कहाँ तक उचित है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो हमारा अपना नैतिक दायित्व क्या है, हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है। कोई कह दे कि यहाँ पे ये हो रहा है और हम मान के उसका ढिढोरा पीटने लग जाए, ये कहाँ तक उचित है। जनपद में सक्षम अधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के मिनिस्टर मौजूद हैं, विधायक हैं, माननीय सांसद हैं। हम अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं। हम अगर अपने घर में चबूतरे पर सीढ़ी का निर्माण कराने का काम करते हैं तो ये वो छोटा सा काम होता है, उसको ताक के हम लोग बैठते हैं कि मजदूर कहीं बीड़ी तो नहीं पी रहा है, कहीं टाइम तो नहीं तोड़ रहा है। लेकिन हमारे घर के बाहर हमारे आराम के लिए सरकार के निर्देश पर अगर जल निकासी की नाली बनाई जा रही होती है तो हम लोग फांद के निकल जाते हैं, कह रहे हैं तो सरकारी काम है। ये नहीं देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें सीमेंट कितनी मिली, मोरम कितनी मिली है और कितने लेबर काम कर रहे हैं। और लेबर काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आराम कर रहे हैं सरकार का पैसा। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? या ये भ्रष्टाचार को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? हमारा मानना है कि जो सड़कों का मामला है मोहन जी ने उठाया है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा विषय है, लेकिन हम उचित मंच तक बात को पूरी गंभीरता के साथ पहुंचा नहीं पा रहे। ये जिम्मेदारी केवल मोहन जी की नहीं, जनपद के हर नागरिक की है। जो जी प्रत्येक व्यक्ति की है, क्योंकि पैसा प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत का है। ये जिम्मेदारी अकेले मोहन जी की नहीं है और ये जिम्मेदारी अकेले एक जिला प्रशासन की नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सब की है और हम सब जिस दिन इस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार जैसा शब्द हम लोगों की डिक्शनरी से पूरी तरह गायब हो चुका है। सम्मानित समाचार पत्र स्वतंत्र भारत भी कई बार इस तरह के भ्रष्टाचारों पर प्रकाश डाल चुका है। इसके बाद भी यदि कोई अधिकारी और नेता मौन साधे हैं तो इस विषय पे क्या कहना है आपका? भाई साहब, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हमने अगर किसी भ्रष्टाचार को उठाने का प्रयास किया है तो हमने पहले संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से संपर्क किया है, उनको पूरे मामले से अवगत कराया है, उसके बाद हमने समाचार प्रकाशित किया है। फिर यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो हमने मंडल स्तर के माननीय अधिकारियों से संपर्क किया है, जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है और किसी भी तरीके से हमने किसी को आरोपित नहीं किया है। तमाम तरह के समाचार आए दिन मीडिया में छपते हैं। लगभग कितने ऐसे घोटाले हैं जिन पर कार्रवाई होना आवश्यक? अत्यंत सभी घोटाला किसी भी प्रकार का हो, छोटा हो बड़ा हो, जिम्मेदार पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे सबूत के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष के पास जाएं और अपनी बात तार्किक तरीके से रखें। ये बाद में होना चाहिए कि हम समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, मीडिया में चलाएं। पहले अपनी बात को वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, लेकिन हम लोग कर कुछ और रहे हैं। हम लोग पहले ढिढोरा पीटते हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और बाद में अधिकारियों के पास जाते हैं। क्या मतलब है? जिम्मेदार हम सब लोग हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन हम सभी को मिल के करना होगा, तभी हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के अधिकारी कहला सकते हैं। मोहन जी, अगला क्वेश्चन आपसे, अंजनी जी की बातों से कितना आप सहमत? अंजनी जी ने जो बात कही है बहुत ही सही और मार्मिक बात कही है कि हम सबका दायित्व है कि कहीं कोई चीज़ हो रही तो उसको अनदेखा करके ना निकल जाए, उस पर गौर करें, ध्यान करें और उस पर हम लोग भी प्रयास करें कि कोई चीज़ हो रही तो आगे ना हो। अगर हो भी गई है तो उसको विद प्रमाण के हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं सक्षम अधिकारियों तक, तभी ये समस्या रुक सकती है। हमारा एक मोहन जी, देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, एक बार हाथ उठा के नए वर्ष की शुभकामनाएं अंजनी जी। सभी जनपद वासियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, इष्ट मित्रों, सहयोगियों, संचिंतकों और समाज के उनको पायदान तक पर खड़े व्यक्ति को
गणतंत्र दिवस की अनंत मंगल शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।